राधे राधे दोस्तों। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहला नाम राधा कृष्ण का आता है। दुनिया भर में उनके हजारों मंदिर हैं, उनकी पूजा होती है, लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है कि इतना अटूट प्रेम होने के बाद भी उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। क्या ये नियति थी या कोई पुराना श्राप? आज की इस कहानी में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। कृष्ण और राधा की पहली मुलाकात बचपन में संकेत तीर्थ पर हुई थी। कृष्ण 8 साल के थे और राधा 12 साल की। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा सब कुछ भूलकर उनकी तरफ खींची चली आती थी। दोनों का प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। एक बार कान्हा ने अपनी मां से कहा, मां, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूं। मां सोच में पड़ गई। उन्होंने कृष्ण को समझाया कि राधा आयु में उनसे बड़ी हैं और उनका रिश्ता पहले ही कहीं और तैयारी में है। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे, उनका तर्क अलग था। वो कहते थे, मां, विवाह तो 2 लोगों में होता है, राधा और मैं तो एक ही हैं। जब कृष्ण अपनी जिद पर अड़े रहे तब उन्हें गर्ग ऋषि के पास ले जाया गया। ऋषि ने कृष्ण को उनके अवतार का असली मकसद याद दिलाया। गर्ग ऋषि ने बताया कि कृष्ण का जन्म कंस का वध और महाभारत जैसे धर्म युद्ध के लिए हुआ है। अगर वे वृंदावन में बंद कर रह गए तो संसार का कल्याण कैसे होगा। यहां कृष्ण ने नियति को स्वीकार किया। उन्हें पता था कि उन्हें जल्द ही वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना होगा, जहां से उनका संघर्ष शुरू होगा। दूसरी तरफ राधा के पिता ने अपने मित्र उग्रपथ को वचन दिया था। उस वचन के बदले उग्रपथ ने राधा का विवाह अपने पुत्र अयान, जिन्हें रायन भी कहा जाता है, से मांग लिया। राधा अपने पिता के मान के लिए इस विवाह को मान गई, लेकिन यहां एक चमत्कार हुआ। कहते हैं कि राधा जी ने अपनी एक प्रतीक्षाया यानी अपनी परछाई वहां छोड़ी थी और असली राधा हमेशा कृष्ण के ध्यान में ही रही। अयान से विवाह सिर्फ सांसारिक रिवाज था, उनका मन हमेशा कृष्ण के पास था। जब कृष्ण से किसी ने पूछा कि उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, विवाह के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है और राधा और मैं तो एक ही आत्मा है। उनका विवाह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि प्रेम विवाह का मोहताज नहीं होता। प्रेम का अर्थ पाना नहीं बल्कि समर्पण है। राधा कृष्ण का मिलन आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इसलिए आज भी कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है। बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। उनका प्रेम आध्यात्मिक था जो समय और रिश्तों की सीमाओं से परे है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो राधे राधे जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।